आज डे 11 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोटीन डाइट के ऊपर कि लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से हमारी जो आज की जीवन शैली है, जो डाइट है हमारी, वो सही नहीं है। क्योंकि हम सब इतने फास्ट लाइफ में हैं, इतना फास्ट हमारी जीवन शैली हो गई है कि आज हम क्या खा रहे हैं इस पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता। हम अगर अपनी थाली उठाकर देखते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कि हमें रोटी से, चावल से, आलू से और मैदा से, जंक फूड हमारे खाने में ज़्यादा है। बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, टिक्की, यानी आलू, मैदा, इन सब चीज़ों की भरमार है हमारे खाने में, भोजन में, थाली में। और वहीं हम देखते हैं कि प्रोटीन डाइट, तो प्रोटीन डाइट हमारे खाने में बिल्कुल ना के बराबर है। और विटामिन मिनरल हमारे खाने में से एकदम गायब ही हैं। मतलब हम क्या विटामिन अगर देखें तो दिन भर में हम शायद ही एक फ्रूट खा रहे हैं, एक फ्रूट भी नहीं खा पा रहे हैं हम लोग। और हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है। विटामिन मिनरल, हरी सब्जी, फल फ्रूट हमारी थाली से गायब ही है। तो ऐसे हम लोग दिन भर बस पेट भर ले रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं। और यही जो न्यूट्रिशन गैप है, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो गैपिंग दिखने लगती है। और इसी की वजह से तमाम बीमारियां हमारे आने लगती हैं। हमारी एक्सरसाइज भी सही नहीं है, क्योंकि हम शायद ही कभी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। हम सभी ओबेस हैं, मतलब मोटे हैं। अगर बॉडी वेट की बात करें तो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग बॉडी वेट हमारा ज़्यादा है, और उसके पर भी हमें ध्यान देने का समय नहीं है। हम इतनी फास्ट लाइफ यानी रैट रेस में बिजी हो गए कि हम क्या खा रहे हैं और कब सो रहे हैं इसका भी हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तभी हमारी फिटनेस बरकरार रह सकती है। ये पूरी तरह डिसिप्लिन का मैटर है। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करें और अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लें, जैसे पनीर, अंडा, दालें, ये चीज़ें शामिल करें, और तो हम बहुत हद तक एनर्जेटिक फील करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट को कट कर दें, मतलब कट करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं है, खाना है लेकिन उनकी क्वांटिटी कम कर देना है। और ऑयल तो हमारे खाने में भर भर के है, क्योंकि पूड़ी पराठा ये सब हम अगर देखते हैं तो हमारी रोज़ की समोसा, ये रोज़ की जीवन शैली में शामिल है। और गुलाब जामुन, लौंग लता, मिठाइयाँ, ये हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ें अनजाने में हम ईट कर लेते हैं। कहीं गए, चाय, नमकीन, बिस्किट, ये हमें ऑफ़र हो जाता है। किसी के घर गए, कहीं गए, तो एक हमारे कल्चर में ये सब शामिल है, मिठाई। तो ये सब चीज़ों को हमको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। कुछ दिन हमको फिटनेस पे अगर ध्यान देना है तो फिटनेस पे हम अगर जागेंगे तभी हो पाएगा। अगर हम नहीं जाग रहे तो अनजाने में हम क्या खा रहे हैं, सब एक तरह से कचरा ही पूरा खाया जा रहा है। बॉडी में क्या जा रहा है, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा दिन भर में हमने पेट भरा है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ना के बराबर है। कैलोरी हमने भर भर के खा ली है। हाँ, तो इस सब चीज़ों को, यानी मैदा बेस्ड खाना हमने ज़्यादा खा लिया है, कार्बो बेस्ड खाना हमने ज़्यादा खा लिया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इस तरह हम जब अपनी न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए खाना खाएंगे, हमारी प्लेट में, थाली में भर भर के सलाद होगा, फ्रूट होगा, वेजिटेबल होगा, सब्जियां होंगी, हरी सब्जियां होंगी, तो हमारा खाना एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए। ऑयल हमें कम खाना है या बढ़िया खाना है, सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है रिफाइंड ऑयल की जगह, या घी ले सकते हैं अगर पसंद है आपको। तो इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करना है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अगर है तो वो आप शामिल कर सकते हैं। खजूर खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। सैल्मन मुर्गा का सोर्स के लिए अच्छे ऑयल का यूज करें।
हाँ, बादाम तेल का यूज करें। तो चीज़ें अगर आप हर चीज़ को अगर आप देखेंगे हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, और खाने से पहले कॉन्शियस हो जाइए कि हमें खाना क्या है। ये नहीं कि हम अनकॉन्शियसली खाते चले जा रहे हैं, बस पेट भर रहा है, कहीं बैठा चिप्स का पैकेट फाड़ लिया और पेट के अंदर चला गया। ठीक है, क्रेविंग, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं इसको भी ध्यान रख के खाना है। अगर हम सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, विटामिन लेते हैं और ऑयल लेते हैं, तो हमारी बॉडी एक बैलेंस डाइट के को फॉलो करेगी, और ये हमारे हाथ में है, हम सब के हाथ में है। इसके लिए हमें किसी बहुत बड़े फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाए, जिस तरह हम अपने बिजनेस में जागरूक हैं, अपने कैरियर में जागरूक हैं और अपने हर रोज़मर्रा के काम के प्रति जागरूक हैं, उसी तरह हम क्या खा रहे हैं इसके प्रति जागरूक हो जाएं, तो आधे से ज़्यादा बीमारियां हमसे बहुत दूर हो जाएंगी और हम फिटनेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू।